बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़े ही मंजे हुए कोर्ट रिपोर्टर्स। शायद राजा हैं, साकिब बशीर साहब हैं और अमानत गिशकोरी साहब हैं। नाजरीन, आज आपको जैसा कि मालूम है नए अदालती साल का आगाज़ हो चुका है। आज सुबह एक बड़ी पुरवकार किस्म की तकरीब का इनेकाद किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में। जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज हाथ लहरा कर बड़ी एक सियासतदानों की तरह तकरीर भी की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर आज सबसे बड़ी खबर ये थी कि फुल कोर्ट की मीटिंग उन्होंने बुला रखी थी और वो फुल कोर्ट की मीटिंग उन रूल से मुतालिक थी जो ऑलरेडी सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर हो चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग जिसका वक्त मुतय्यन था तकरीबन 1 बजे, उस फुल कोर्ट की मीटिंग का आगाज़ तो हुआ, मगर उस मीटिंग में ज़राए ने यह बताया कि 4 जो फाजिल जजेस साहिबान हैं उन्होंने शिरकत ही नहीं की। और फिर यह भी मालूम हुआ कि उन 4 जजेस साहिबान ने चीफ जस्टिस साहब को न सिर्फ एक ख़त लिख दिया बल्कि उस ख़त में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उन तमाम तर ऑप्टिक्स को ही घुमा फिरा कर बयान कर दिया कि असल में हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा जो बंद कमरा मीटिंग्स हैं उनमें इन 4 जजेस में शामिल हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा ए मलिक। तो मेरा ख्याल है साकिब साहब, अमानत साहब, पहले राजा बिशारत साहब से पूछ लेते हैं कि उस खत के मंदरजात क्या हैं और इन 4 जजेस साहिबान ने बाइकआउट भी किया है और फिर ये खत भी लिखा है। इस खत के चीदा नुकात बता दें ताकि हम अपने दीगर साथियों से फिर इस पर मजीद राय लें। अच्छा, ये आपको पता है कि ये खत उसी का तसलसल है जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने, जो आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई उससे कबल 2-3 रोज कबल खत लिखा था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेजिमेंटल फोर्सेस और दीगर चीज़ों से तशबीह दी थी और वन मैन शो के हवाले से कहा था जी कि वन मैन शो यहाँ नहीं चल सकता। आज जो खत लिखा गया उसमें उन्होंने कहा कि रूल्स फुल कोर्ट के सामने कभी नहीं रखे गए और ना ही उनकी मंजूरी ली गई। चीफ जस्टिस ने 12 अगस्त को तरमीमी तजावीज़ मांग कर फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। 12 अगस्त को इजलास पहले से जारी करदा रूल्स को जवाब देने की कोशिश है। फुल कोर्ट का इजलास अब महज एक रस्मी कार्रवाई लगता है। इजलास पहले से तयशुदा फैसलों पर मोहर सब्त करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का अख्तियार सिर्फ फुल कोर्ट को हासिल है। कोई एक फर्द या कमेटी ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये इकदाम इज्तिमाई इख्तियार को कमज़ोर करने जैसा है। बगैर मशावरत और गौर फिक्र के जारी रूल्स गैर आइनी, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। फुल कोर्ट के इजलास में शफाफियत नागजीर है। इजलास की कार्रवाई अवाम के सामने लाई जाए, यानी कि जो इजलास हुआ उसके मिनट जो है वो अवाम के सामने पब्लिक किए जाए ताकि ये अवाम को पता चल सके कि फुल कोर्ट में हुआ क्या है। अवामी इत्मीनान अदलिया की बुनियाद है। शफाफियत के बगैर कोई आइनी अदारा मौसर तरीके से काम नहीं कर सकता। ऐसा इजलास सिर्फ एक ला हासिल मश्क है। अच्छा अदील साहब, आज जब सुबह वो कॉन्फ्रेंस हुई, साकिब बशीर साहब भी मौजूद थे। जब मतीउल्लाह जाट साहब ने पूछा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से इन्हीं रूल्स के मतलब, वो कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कि रूल्स तो अभी बने ही नहीं, तो मतीउल्लाह जाट मंजूर नहीं, वो अभी तो मंजूर नहीं हुए। तो मतीउल्लाह जाट साहब ने कहा तो वो तो लागू हो चुके हैं, अभी तो उसका वो जारी हो चुका है। उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता। शायद ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। जो रूल्स बनाने वाली कमेटी के सरबराह थे वो ये कह रहे हैं कि रूल्स अभी मंजूर नहीं हुए, बनाए नहीं गए। तो जब मतीउल्लाह जाट साहब ने कहा तो उन्होंने कहा शायद मुझे इसका पता नहीं है। ये बड़ी एक अलार्मिंग की सिचुएशन है कि यार ये इतने बड़ा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है जिसने लोगों को इंसाफ फराहम कर रहा है। हमारे चीफ जस्टिस साहब हर रोज जहाँ भी तकरीब करते हैं, तकरीब से खिताब कर रहे होते हैं या कोई भी उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी होती है तो उसमें यह कहते हैं कि हम इंसाफ देने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। इतना बड़ा अदारा और इस तरह की ये ला असल बात नहीं, देखें इंसाफ तो वो दे रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जो राय बिशारत साहब ने उसका बेसिक जस्ट पढ़ा है खत का साकिब बशीर साहब, क्योंकि इसमें नाज़रीन फिर एक और अपडेट भी है उस फुल कोर्ट की, वो अमानत साहब से लेंगे। पहले साकिब बशीर साहब मुझे ये बताइएगा जो जजेस साहिबान कह रहे हैं, आपको उस बात में कितना वजन नज़र आता है कि आपने 12 अगस्त को ये बता दिया कि रूल्स मंजूर हो गए हैं सर्कुलेशन के ज़रिए और फिर आज आप मीटिंग बुला रहे हैं। 3 सितंबर को आपने कहा कि मीटिंग हो रही है फुल कोर्ट और उन रूल्स में तरमीम के लिए मीटिंग हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं जजेस साहिबान कि भाई जब आपने फुल कोर्ट उस वक्त नहीं बुलाई जब रूल्स की मंजूरी देनी थी, अब उन रूल्स में तरमीम की मंजूरी या उनके ऊपर बहस के लिए आप फुल कोर्ट बुला रहे हैं
क्या ये लीगल कवर नहीं दिया जा रहा उन तरमीम को या उन रूल्स को जो एक उनके मुताबिक गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं? तो आपको क्या लगता है कितनी इस दलील में कितना वजन है इन 4 जजेस साहिबान की? क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त, हमारे बहुत से लोग जो हैं वो तो इन 4 जजेस साहिबान के इस खत को महज तनकीद बराए तनकीद समझ रहे हैं। वो तो शायद ये समझ रहे हैं कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लेट डाउन करने की कोशिश हो रही है। अदरवाइज जो लीगल पॉइंट वो उठा रहे हैं, आप मुझे उसके ऊपर एक्सप्लेन कीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी ये पॉइंट वैलिड लग रहा है? ये वही काम है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। वहाँ पे भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टैब्लिशमेंट वो सर्विस के वाले से रूल्स थे, उन रूल्स को उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है उसने ही देखा, बनाया, और 1-1.5 दिन पहले जो किताबें तकसीम की जनाब, वो सारी 602 पेजेस की जजेस को कि ये रूल्स हैं। अच्छा, रूल्स का गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, तो जब गजट नोटिफिकेशन हो जाए तो वो रूल्स हतमी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या कोई भी कानून है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वहाँ पे भी यही हुआ, वहाँ पे भी जजों ने शोर डाला, लिखा, लेकिन ये निज़ाम मुझे ऐसे लगता है कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी हों, जस्टिस सरफराज डोगर हों, ये निज़ाम यूँ ही चलना है। और इस निज़ाम को सहारा देने के लिए भी लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। आपको नज़र आ गया होगा कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और बड़ा सिंपल और सादा सा है कि एक कानून आपने जो थ्रू फुल कोर्ट बनाना था, आपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में कोई तरामीम करनी थी तो आपने फुल कोर्ट इजलास बुलाना था। उस फुल कोर्ट में जो भी करती आपका, तो आप तो चीफ जस्टिस हैं इंतज़ामी साइड पे, आप बाकी मामलात जो देख रहे हैं, लेकिन इन रूल्स की हद तक जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट कहती वो आपने करना था। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट कहती कि ये होगी कमेटी, इतने दिनों में ये देखेगी, उसको सारी जो तजावीज़ भेजें, उसके बाद फुल कोर्ट होती, उसमें डिस्कशन होती, बहस मुबैसा होता, उसको वो देखते, उसके बाद जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट है वो अगर कह देती कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में फलां तरामीम जो है वो उनकी मंजूरी दे देती, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होता, और उसके बाद अगर फुल कोर्ट का इजलास आज बुलाया जाता है कि उसमें तरामीम देखनी है, तो फिर उसका कुछ जवाब ही बनता था। मैं समझता हूँ कि 4 जजेस क्या, यहाँ 14 जजेस को खत लिखना चाहिए था, 25 जजेस को यह बात करनी चाहिए थी जो 4 जज कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा, इस निज़ाम को बचाने के लिए हम हमेशा हुकूमत पे, एग्जीक्यूटिव पे, एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, लेकिन इसी निज़ाम को जब तबाह करने के लिए यहाँ भी लोग अंदर भी मौजूद हैं और वो ही जिम्मेदार है सबसे बड़े। और अब भी आप देखें ये जो जिसका गजट नोटिफिकेशन 12 अगस्त को हो चुका है, वो जो अगर इस लम्हे फुल कोर्ट के सामने रखे जाएं, फुल कोर्ट के सामने उसकी तरमीम जी मंजूर हो रही है, कमेटी आ रही है, कमेटी जा रही है, फिर उसमें उस खत में उन्होंने तजाद भी एक पॉइंट आउट किया है, जो चीफ जस्टिस एक से ज़ायद तजादात जो है वो उसमें पॉइंट आउट किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो देखी जानी चाहिए, लेकिन मसला वही है कि एक तो आज़ाद जजेस को साइड लाइन 26वीं आईनी तरमीम के बाद किया गया, आईनी बेंचेस से निकाला गया, फिर जितनी भी जो वो लेजिस्लेशन हो रही है, या ये रूल्स की अगर बात करें इंटरनली सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे उनको जो है उनके ख़त को मैं लिख के देता हूँ, उनके ख़त को कोई वक़्त नहीं दी जाएगी और यूँ ही आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब आज से कुछ अर्सा पहले तक किसी एक सिटिंग जज की तरफ से सर एक खत आ जाता था ना, जब इवन एक नोट भी आ जाता था तो वो बहुत बड़ी खबर हुआ करता था, लेकिन आजकल ये एक रूटीन बन चुकी है और इतना आमियाना सा ये काम हो चुका है कि जज साहब अगर खत लिखे उसकी वक़्त ही नहीं है। अब देखें, हमारे लिए वक़्त ना हो, ठीक है, हमें शायद खबर ना नजर आ रही हो एक चीज़ में, या हम आदी हो गए हो एक चीज़ के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर जनाब याहिया अफरीदी साहब बैठे हैं, कम अज़ कम उन्हें तो अपने उन ब्रदर जजेस साहिबान के साथ इतनी कर्टसी शो करनी चाहिए कि वो जो खत लिख रहे हैं उसको एक दफ़ा पढ़ लें, उसका जायज़ा ले लें, और अगर उस खत में वो कोई सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दें। भले ही आप जवाब उनकी मर्जी का ना दें, अपनी मर्जी का दें, मगर कम अज़ कम इतनी रिस्पेक्ट तो उनको दें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज नए अदालती साल के आगाज़ पर जो कुछ एक साल में हो चुका सो हो चुका, आपने जो हासिल करना था आपने कर लिया, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी सबसे बड़े आप बन चुके। आज आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपका ओहदा बड़ा है, वो डिमांड भी करता है कि आप जरा बड़ेपन का मुजाहरा करें। तो मुझे ये लग रहा था ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बड़ा बर वक्त एक खत लिखा है, 6 सवालात उठाए, कम अज़ कम उनके जवाबात वो जरूर देंगे, एड्रेस जरूर करेंगे, मगर उन्होंने तो सवालात के जवाब देना तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम लेना भी गवारा नहीं किया। जब तकरीर के आगाज में एक कर्टसी के तौर पर नाम लिया जाता है, वो तो वो भी लेने से गुजारा उनको नहीं कर रहे। तो मुझे बड़ा ये अफसोस हुआ है
कि हमारे जो जजेस साहिबान हैं आज भले ही ये अकलियत में सर डाइसेंटिंग जजेस साहिबान हैं, ये इनकी तादाद कम है, आपकी बात दुरुस्त है, ये तादाद 4 नहीं 14 नहीं 24 होनी चाहिए थी। हो सकता है कुछ वक्त के साथ साथ तादाद बढ़ जाए, लेकिन अभी तक तो जो हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इंडिपेंडेंट जजेस की तादाद कम ही होती जा रही है। अमानत किशकोरी साहब, ये तो बताया जा रहा है कि आज इन 4 जजेस साहिबान ने बाइकआउट कर दिया। अब खबर क्या है, जो दीगर मानदा 20-21 जजेस साहिबान हैं, क्या उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर के इस एहतजाज पर, जिसमें माइंड यू 2 सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, क्या दीगर जजेस साहिबान ने कोई सवाल किया या उनमें से भी कोई किसी ने ये कहा कि इजलास मौखर कर दिया जाए, या अफरीदी साहब ने खुद ही मौखर कर दिया हो, ऐसी भी कोई खबर है? अच्छा, जैसे तो साकिब साहब ने बात की कि आइन का आर्टिकल 191 कहता है कि आपने कोई भी रूल बनाने हैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक तो वो फुल कोर्ट ही बनाएगी। बाकी सर्कुलेशन जो है वो हुकूमत तो सर्कुलेशन से काम चलाती है कि अपने आप को फुल कोर्ट समझते हैं। यही है, फुल कोर्ट की पावर उन्हें मिली हुई है कि वो राय ले लेते हैं जजेस को कॉल करके कि ये पास करना, वो कहते हैं जी ठीक है आप सर्कुलेशन की बात वो कर रहे हैं जजेस, वो कह रहे हैं कि रूटीन के मामलात में सर्कुलेशन हो जाती है, लेकिन जब आप इतना बड़ा एक इकदाम उठा रहे हैं 1980 और खुद कह रहे हैं, आज सुबह की तकरीब में याह्या अफरीदी साहब ने खुद कहा कि 50 साल पुराना मामला था तो हमने ये किया। तो जब इतना 50 साल पुराना मामला था तो उसमें 50 दिन लग जाते तो क्या हो जाता? और उसमें जल्दी क्या आती, आप तमाम जजेस से राय लेते। लेकिन वही बात कि ऑफ द रिकॉर्ड चीफ साहब से जब मुलाकात हुई उस दिन हमारी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जजेस ने रिटर्न अभी तक कुछ नहीं दिया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई रिटर्न में नहीं देगा तो हम कैसे। तो बस वो आज इजलास में भी यही बताया जा रहा है कि 4 जजेस का जो खत था ना तो उसका जिक्र हुआ है और ना ही सीनियर जज हों, जूनियर जज हों, उनकी किसी ने एतराज़ उठाया है कि तमाम जजेस से राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा 4 जज नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तो कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि जी सुप्रीम कोर्ट बार ने कुछ एतराज़ात उठाए थे कि कोर्ट फीस जो है वो रूल्स में बढ़ा दी गई है, तो वो कोर्ट फीस का मामला उन्होंने उस मंजूर कर लिया है कि जी ये तरमीम की जाएगी। और इसके अलावा इजलास में ये हुआ कि तमाम जजेस अगर कोई राय देना चाहते हैं तो मज़ीद भी तरमीम की जा सकती है, लेकिन वो तरामीम जो है वो कमेटी को भेजी जाएंगी। और वो कमेटी जिसका ख़त में भी जिक्र किया गया है कि वो तजवीज़ दोबारा कमेटी के पास, मतलब फुल कोर्ट आज जो था मतलब ये क्या है यार, ये फुल कोर्ट मजाक बन कर रह चुका है। नहीं, एक बात जो कि अमानत साहब ने ना कि जब हम उस दिन ऑफ द रिकॉर्ड मिले उनसे तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की कि देखिए जी अभी तक जजेस ने हमें कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं, मैं नहीं मिला जी, अमानत साहब ने बात की, उस दिन मिला ही नहीं। बात उन्होंने वो की है, इन्होंने बात की, ऑफ द रिकॉर्ड बात की, या उन्होंने बात की ओपनली कि भाई जजेस ने कुछ हमें रिटर्न नहीं दिया। आपको याद होगा कि यहाँ पर जब वो IMF वफ्द आया था तो हमें चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया, तो उस वक्त हमसे गुफ्तगू हुई, तो वहाँ पर सवाल जवाब हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पर सवाल जवाब हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर यूनिक जज है उस वक्त, उनके हवाले से जब बातचीत, उन्होंने कहा देखे बात यह है जी कि मैं जो बाहर से जज आए हुए ना, मैं इस हक में हूँ कि वो सीनियर नहीं, वो चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। वो इस तरह की बातें करते हैं, वो करके फिर वोट भी देते हैं ना। मैं वही बात कर रहा था कि जब उन्होंने मैं ये कह रहा हूँ कि उनके कोल और फिल में तजाद है, आप ये खुलकर बात करें यार। बिल्कुल ऐसा ही है, वही ठीक है, नहीं करना चाहते उनके कोल और फिल में तजाद है, वो कहते कुछ है करते कुछ है जनाब। ऑफ द रिकॉर्ड जो मीटिंग थे उन बंद करवाए नहीं, उसमें सारे रिपोर्टर थे और उन्होंने इनके साथ वही होना है जो आज मेरे साथ हुआ है। एक बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे, जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, थे नहीं अब हमारे लिए तो बाहर थे ही, क्योंकि आज ना 1-2 मरतबा आमना सामना हुआ, उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया, नाराज आप उनके खिलाफ वीलॉग करेंगे तो उनसे राय लिए हम किसी के खिलाफ नहीं करते। अभी देखिए यार एक बात सुने, अभी देखिए आज जब यहाँ पर वो हुई तो एक जो आईनी बेंच के बैठे हुए मेंबर है, आपने सवाल किया था गालबन कि फैसला पहले कौन सा आएगा, तो जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो फैसले शायद ना आए, लेकिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस साकिब साहब मेरे साथ थे, बल्कि मैंने थोड़ी सी बदतमीजी भी कर दी। हाई कोर्ट के जजेस का फैसला पहले आएगा, वो आईनी ट्रांसफर जजेस का, और वो जो मिलिट्री कोर्ट वाला वो फैसला अभी तक वो नहीं आएगा। उसमें उन्होंने शेर भी लिखा था, उसमें जो पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी है उस पर तनकीद भी, क्रिटिसिज्म भी किया था, और वही उस हवाले से। लेकिन एक और बात जो एक बात भी नहीं अभी तो देखें, इसको भी अप्रिशिएट करें, जज साहब ने उन खुफिया इदारों के ऊपर तनकीद की थी शेर के अंदर डाल के ना, जरा जी उसको नरम करके, लेकिन वही सियासतदान जब होते हैं ना तो फिर भाईजान वो शेर का सहारा नहीं लेते, डायरेक्ट फायर मारते हैं। बलोचिस्तान से है ना, तो वो मुझे याद है कि जब ये 6 जजेस ने खत लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ मंगवाई थी, तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जो तजवीज़ आई थी
उस तजावीज़ में तो उन्होंने कहानियां इधर उधर की लिख के तो आखिर में शेर लिख दिया था कि हम ये आप भी सबसे करते हैं, मौसर हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये बात की थी। बलोचिस्तान से है वो भी, तो उन्होंने फिर शेर की। लेकिन एक और बात जो आज जस्टिस हाशिम काकड़ साहब से मतीउल्लाह जान साहब ने, ये भी ऑन द रिकॉर्ड वहाँ गुफ्तगू हुई उनकी, उनसे पूछा वैसे आप पहले उन साफियों से पूछ के उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ही बिल्कुल, मैंने मतीउल्लाह जान साहब से, मैं खड़ा था मतीउल्लाह जान साहब से, उन्होंने पूछा, मतीउल्लाह जान साहब ने उन्हें उनके सामने सवाल रखा है ना, कि उनसे पूछा कि जी ये देखे जिस तरह इस बलोचिस्तान से तलर खड़े वाले जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम लिया उन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो है वो अपने फैसलों का उन्होंने लातलकी का इजहार कर दिया। वो पहले जो फैसले दिए थे तो कहीं आपने भी कोई खत, उन्होंने कहा नहीं मैंने खत नहीं लिखा। उन्होंने कहा जैसे हाशिम काकड़ साहब ने कहा नहीं मैंने खत नहीं लिखा, लेकिन जब मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था उससे पहले मैं जेल भी जाता रहा, मैं सारा कुछ करता रहा। तो उन्होंने कहा जनाब ये इस तरह का रूल्स के हवाले से और दूसरे तीसरे मामले, उन्होंने फिर चाय का कप उनके हाथ में था, तो उन्होंने कहा मतीउल्लाह जान साहब को मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा, आप मेरे पास हैं, आप हम बैठेंगे चाय पियेंगे और फिर मुकालमा करेंगे। यही बात जस्टिस जमाल मंसूर खैल साहब भी करते हैं कि हम मकान, मैंने एक दफा उनसे पूछा कि जस्टिस काजी फाइजा साहब के हवाले से कि ये बलूचिस्तान के जजेस जो है सारा इस तरह की क्यों करते हैं, तो मुझे उन्होंने कहा नहीं आप मेरे दफ्तर में चैम्बर में आए, वहाँ बैठकर हम चाय पीते हैं और मुकालमा करते हैं। बलूचिस्तान के जज सारे चाय पिलाते हैं और मुकालमा करते हैं यार। देखिए मुकालमा तो एक हेल्दी चीज है, इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन फैसलों में हमें इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा है ना। देखिए फौजी अदालतों का फैसला दिया है जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने, सर जमाल मंसूर खैल साहब ने, 5 जजेस की दरख्वास्त पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफ किया। ऐसे तो ना करें ना, अब देखें तफसीली फैसले में भी बहुत कुछ आ सकता है, उम्मीद है जो फैसला बकलीती है। जिस जस्टिस की बात करते हैं जस्टिस यही आफरीदी साहब से, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, इस नुक्ते पर पहुंचा हूँ बड़ी सोच विचार के बाद के वो कहते हैं कि जस्टिस करेंगे हम, उनके घोड़े का नाम जस्टिस है जिस पर वो बैठकर पोलो खेलते हैं। मैं सच आपको कह रहा हूँ, सच वो उसकी बात करते हैं यार। पाकिस्तान में जस्टिस ये कहते हैं, आज उन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करें। राजा बशार साहब भावनाओं में बह गए, इसी अदालत में हम खड़े हैं जहाँ पर तौहीन अदालत का कानून इस वक्त भी मौजूद है और तौहीन घोड़ा तो ज्यादा। अच्छा तौहीन घोड़ा। अब मेनली बात यह है साकिब बशीर साहब कि जैसा कि अमानत साहब भी बता रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता। देखिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस साहिबान जो हैं वो एक मीटिंग का बाइकआउट कर देते हैं। बाइकआउट का सर क्या आज वैसे एक और बात की उन्होंने ना जस्टिस यही आफरीदी साहब, चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मैंने 2 गाड़ियां कम कर ली हैं, कम कर दी हैं अपने जो प्रोटोकॉल 7 गाड़ियां। उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा ना अगर कहीं, जब गुजरे तो आप गिने कि उनकी गाड़ियां कितनी है। नहीं मेरा ख्याल है वो या आफरीदी साहब को अव्वल तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी। पहले काजी फाइज साहब भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करके कहते रहे हैं ट्रांसपोर्ट में ये पैसे लगा दें, मतलब अजीब बातें जजेस साहिबान के करने की नहीं। ये गुजरे यहाँ से उनका काफिला गुजरे, गाड़ियां गिनना आपके कितनी गाड़ियां हैं। चले हम गाड़ियां क्यों गिने सर, हम उनके फैसले गिनेंगे जो वो इस कमरा अदालत में बैठ कर करते हैं। और चले मेरा ख्याल है वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अफसोस इसी बात का है नाजरीन के भले ही इन 4 जजेस साहिबान की राय से आपको इत्तेफाक हो या इख्तिलाफ हो, शायद उनकी राय दुरुस्त ना हो, लेकिन इतनी कर्टसी तो उनके ब्रदर जजेस बिलखसूस चीफ जस्टिस को दिखानी ही चाहिए अपने ब्रदर जजेस साहिबान के लिए कि अगर वो कोई चीज़ कहते हैं या कम अज़ कम एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते हैं तो उस एहतजाज को रिकॉर्ड पर तो लेकर आएँ। यहाँ पर हर चीज़ ही परे परे चल रही है। मेरा नहीं ख्याल, एक चीज़ सिर्फ मैं ऐड कर दूँ सर, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ करेंगे। उसकी वजह ये है कि उनके वोट पूरे हैं और जब वोट पूरे हों तो फिर मामला जो है वो कहते हैं जरूरत ही नहीं है। सर अब करना क्या, वो तो मीटिंग हो चुकी। वो मैं ये कह रहा हूँ ये मीटिंग भी हो चुकी है। इसके आइंदा मुस्तकबिल में भी अगर कोई ऐसा मामला होता है, इवन आप 26वीं आईनी तरमीम में भी ये सारे जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरी हैं वो भी अगर उसमें बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चंद दिन पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई, तो उस फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एक मुकालमा हुआ तो एक जज साहब ने कहा जी डेमोक्रेसी है, वोट पूरे हैं तो बस बात खत्म तो बात खत्म है बस। अब जो है वो अदलिया की आज़ादी और वो चीज़ें तो बहुत पीछे रह गई ना। वोट पूरे हैं तो आप जो है वो किसी को भी जज, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कई मिसालें हमारे सामने हैं जिनके जज आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो ले रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे। मैंने इतने जनाब जुडिशल कमीशन के इजलास और इतने जज लागे हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में, और क्या क्राइटेरिया था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एक अपने सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए मिन्नते तरले करते रहे, उनकी बात जो है नहीं मानेगी। मेरा नहीं ख्याल कि जितने जज जो है वो पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगे हैं, इनमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने किसी को वोट किया हो तो उनमें से 5% ही होंगे या 7% होंगे। बाकी सारे एग्जेक्टिव एक आध को लेकर आए, एग्जेक्टिव को एक आध को वो लेकर आए हैं, तो एग्जेक्टिव को
जो सूट करते थे, एग्जेक्टिव के पास वोट थे, हुकूमत ने जो चाहा जैसे चाहा उसने किया। वैसे एक बात आपको बताऊं यार, आज जब चीफ जस्टिस साहब तकरीर कर रहे थे ना, जगह बतानी पड़ेगी। नहीं मैं आखिरी बात करूंगा, जब तकरीर कर रहे थे तो छुट्टियों पर जब बात की उन्होंने, हाँ बिल्कुल छुट्टियों के हवाले से आप सालाना तातीलात तो जहां मर्जी जाए आप, लेकिन जब कोर्ट की जो वो हो रही है प्रोसीडिंग उस वक्त आप छुट्टियां नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या है बात है, आपने अगर सनद दे दी तो फिर क्या बात है। लेकिन जमहूरियत की आपने बात की लास्ट में, नाज़रीन इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जमहूरियत बिल्कुल जजेस साहिबान के पास भी वैसी ही है, उनकी अदालतों में भी वैसी ही है जैसी हमारे साथ इस इमारत पार्लिमान के अंदर है। यहाँ पर भी लोग पूरे तो हैं और वोट भी पूरे हैं, मगर वो वोट कैसे बने हैं, जिस तरह वहाँ पर बने हैं इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी बने हैं। वक़्त आप खुद तय कर लें। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे बशारत राजा को, साकिब बशीर को और अमानत गिश्तोई साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। राजा जी की स्टोरियां बड़ी